मैं आज एक तज़किया देख रहा था और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। रशिया और चाइना जो है वो दोनों झुक गए हैं इंडिया के सामने। और ये देखें संडे गार्डियन में क्या लिखा है, अभी ये आप देखें कल का संडे गार्डियन, ये 17वीं स्लाइड। रशिया और चाइना जो हैं दोनों जिटरी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया तक उसकी पहुंच हो। आपने देखा होगा कि चाइना जरा थोड़े दिनों से, चाइना की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट, इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट। नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि हम जो रूस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका फायदा उठाएं। पाकिस्तानियों ने क्या करा कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की। लोगों ने अपने नंबर 2 भेजे, नंबर 1 किसी ने नहीं भेजे, क्योंकि इंडिया में उस वक्त कॉन्फ्रेंस हो रही थी सेंट्रल एशियन स्टेट्स की। तो 5 जो मुस्लिम सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके तो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में बैठे हुए थे, जिनको रिपब्लिक डे की परेड के लिए इन्वाइट भी कराए। तो दोस्तों ये मामला वहां पे हो गया पाकिस्तान में कि साहब यहां पे सेकंड टियर के लोग। केवल एक समाचार जिसमें यह कहा गया है कि भारत के सामने चीन और रूस दोनों लाइन लगा के खड़े हैं, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। दुनिया के विभिन्न समाचार माध्यमों में इसकी चर्चा हो रही है, पर इसकी विशेष चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। लगता है कि इस एक खबर से पाकिस्तान में खौफ पैदा हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा आइए आप भी सुने। मैं आज एक तज़किया देख रहा था और मैं बड़ा हैरान हुआ हूं कि वो किस किस्म की बात उन्होंने की है। एक अजीब किस्म का उन्होंने एक जुमला लिखा है, नहीं है लेकिन वो उस बड़ी अजीब सी वो उसमें बात उन्होंने ये की है कि जी रशिया और चाइना जो है वो दोनों झुक गए हैं इंडिया के सामने। और ये देखें संडे गार्डियन में क्या लिखा है, अभी ये आप देखें कल का संडे गार्डियन, ये 17वीं स्लाइड। रशिया और चाइना जो हैं दोनों जिटरी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया तक उसकी पहुंच होगी। मतलब रशिया दरमियान में रशिया को ला रहे हैं कि वो सुलह करवाएंगे, साथ असला ले रहे हैं, साथ अखबारों में छाप। एनीवे, हैविंग सेड इट कि इसको आप 3 फोरम्स ऐसे हैं जहां पे इंडिया और चाइना मौजूद हैं, ठीक है। एक है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दोनों की लड़ाई हो रही है, जंग है, लेकिन एससीओ में मौजूद हैं। ब्रिक्स, उसमें ब्राजील, उसमें रशिया, उसमें इंडिया, उसमें चाइना और उसमें अफ्रीका को ऐड करना था चूंकि, तो उसमें एक साउथ अफ्रीका भी आ गया। लेकिन जो तीसरा है वो आरआईसी है, जो भी स्टार्ट हुआ है, जिसके पुतिन ने बात की और जिसके ऊपर वहां पर ये हुआ कि वो लेके जा रहे हैं मोदी को और ये सारा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो क्या प्रेसिडेंट पुतिन ये सारा जो कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने क्लैरिटी के साथ स्टांस उनको चाहिए होगा यूक्रेन के ऊपर इंडिया का। वहां फैसला ये करना है कि इस पूरी पिक्चर में साइड कौन सी लेनी है, क्योंकि अब वो किस्सा है कि अब खुल के बात करने का टाइम आ गया ना। अच्छा, आपने देखा होगा कि चाइना जरा थोड़े दिनों से, चाइना की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट, इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अगर ये जो स्टेटस को भी रहता है, जो वाही चीज होगी वो ये कि स्टेटस को आगे नहीं आना, क्या इसको इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा? ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये बड़ा फैसला कौन, ये पाकिस्तान के ऊपर भी, ये जो डिसीजन की मूवमेंट है ये पाकिस्तान पर भी आनी है। 3 महीने बाद, महीने बाद, साल बाद, लेकिन डिसीजंस होने हैं कि आपने किस तरफ रहना है। ये जो बैलेंसिंग है ये बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। और वो मुश्किल काम कैसे, इंडिया जिस नहज पे चल पड़ा है, जिस पोजीशन पे चल पड़ा है, सो नरेंद्र मोदी जो है he knows himself, his country, his power, military, political, economic, and he also know the Chinese military, political and economic power. नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि हम जो रूस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका फायदा उठाएं। इट्स अ ब्रेक थ्रू। ये वो ब्रेक थ्रू है जो इंडिया को मिल रहा है, और ये रशिया ब्रेक थ्रू करा रहा है। लेकिन अमेरिकन इससे बड़े परेशान है, और अमेरिकन समझते थे कि जितनी इंडिया और चाइना के मामलात आपस में खराब रहेंगे वो हमारे लिए ठीक है। अब ये है कि जारी बात है, भले एससीओ का प्लेटफॉर्म हो, आरआईसी का प्लेटफॉर्म हो, ये देखिए इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म अलग बना लिया, बिकॉज दे आर सीरियस नेशंस। देखिए रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो तीनों हैं सीरियस नेशंस हैं। वो एससीओ से बाहर निकल हैं। उनको पता है कि शंघाई कोऑपरेशन ठीक है, हमारा एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म जरूर मौजूद है जो कि इंडियंस एंड जो रशियंस और चाइनीज ने डेवलप किया, लेकिन वो समझते हैं कि हमें
अपना जो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म चाहिए। 1991 के पहले दुनिया में दो सुपर पावर थे। पहला सोवियत संघ या यूएसएसआर और दूसरा अमेरिका या यूएसए। दोनों के बीच तनातनी चलती थी। इसी तनाव के कारण कहा जाता था कि कोल्ड वॉर का जमाना है, यानी इन दोनों में आपसी तनाव चल रहा था और विश्व के देश भी दो गुटों में बटे हुए थे। हालांकि भारत उस समय भी गुटनिरपेक्ष नीति अपनाए हुए था। इसके बाद जब 1991 में सोवियत संघ अपने आर्थिक दबाव के कारण टूट गया और रूस सहित 15 देश बन गए, तब सोवियत संघ सुपर पावर की कुर्सी से हट गया। अब अमेरिका अकेले सुपर पावर दुनिया का बचा हुआ था और अभी तक यह कुर्सी अमेरिका को मिली हुई थी। लेकिन अब लगता है कि फिर दो गुटों में, यानी दो ध्रुवों में पूरी दुनिया बंटने जा रही है। एक ध्रुव पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, दूसरे ध्रुव यानी दूसरे गुट पर चीन और उसके सहयोगी देश हैं। अभी तक रूस और भारत अपनी गुटनिरपेक्ष छवि बनाए हुए हैं, क्योंकि भारत की नीति हमेशा से ही गुटनिरपेक्षता की रही है। हालांकि एक समय में लगता था कि भारत का झुकाव रसिया की तरफ है, जैसे अभी कहा जा रहा है कि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ है। और उसके पीछे सीधा तर्क यही दिया जा रहा है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी अमेरिका का भी दुश्मन चीन और भारत का भी दुश्मन चीन, इसलिए भारत और अमेरिका नजदीक आए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि भारत अभी तक अपने निर्णयों में राष्ट्र हित को प्रमुखता देखता है, किसी गुटबाजी में नहीं है। उसी तरह रूस के बारे में भी कहा जाता है कि रूस चूंकि अमेरिका और उस पश्चिमी देशों के खिलाफ है, यानी जो नेटो अलायंस अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश बनाए हैं वह रूस के खिलाफ बनाए हैं, इसलिए रूस थोड़ा चीन के पाले की ओर बढ़ा हुआ है, यानी चीन की तरफ झुका हुआ है। लेकिन रूस आज भी गुटनिरपेक्ष है और रूस का अभी भी अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के बीच तनाव चल रहा है। हाल में ही जो अर्मेनिया और अजरबैजान का झगड़ा चल रहा है, जिसमें रूस अजरबैजान के साथ खड़ा है और अमेरिका सहित पश्चिमी देश अर्मेनिया के साथ खड़े हैं। और ये दोनों देश अर्मेनिया और अजरबैजान ऐसे स्थिति में है, ऐसे युद्ध तैयारी कर चुके हैं कि कभी भी एक छोटी सी चिंगारी दोनों देशों के बीच झगड़ा या बड़ा युद्ध का कारण बन सकती है। उस समय अब कौन देश किसके तरफ जाता है, यह बड़ा एक आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त ही रूस यह समझता है कि भारत अगर रूस के साथ रहा तो रूस अपनी गुटनिरपेक्षता की छवि बरकरार रख सकता है और वह पश्चिमी देशों का अमेरिका सहित मुकाबला भी कर सकता है। रूस हालांकि चीन के पास भी जा सकता है, लेकिन रूस चीन का बड़ा भाई बनने वाला जो रोहदा है वह रूस चीन को नहीं देना चाहता है। चीन का जूनियर पार्टनर रूस नहीं बनना चाहता है। इसलिए दोनों देश हालांकि तो कम्युनिस्ट देश हैं, लेकिन दोनों में वैचारिक मतभेद ज़्यादा है, कुछ सीमा विवाद भी है। इसलिए रूस डिपेंडेंट नहीं होना चाहता चीन पर। और इसी कारण है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अभी हाल के दिनों में भारत के पास आए थे और उसके पीछे कारण यही था कि वे चाहते थे कि भारत रूस के साथ खड़ा दिखे। दूसरी तरफ चीन भी भारत को अपने तरफ मिलाना चाहता है और उसके पीछे कारण है कि अगर चीन को अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ लड़ना है तो उसे किसी एक ऐसे पार्टनर की जरूरत हो जो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो, सैन्य रूप से भी मजबूत हो, और उसे भारत उसमें दिखाई देता है। सीमा पर जो चीन द्वारा अनावश्यक तनाव पैदा किया गया है उसके पीछे भी एक पावर पॉलिटिक्स है, यानी पावर पॉलिटिक्स के तहत चीन भारत पर दबाव बना रहा है कि अगर अमेरिका की तरफ भारत का झुकाव हुआ तो यह तनाव बनते रहेगा और इस तनाव के कारण भारत को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता रहेगा लंबे समय तक। इसके अलावा अमेरिका भी भारत को मिलाना चाहता है और उसके पीछे कारण है कि अगर चीन से अमेरिका को लड़ना है तो भारत को छोड़कर कोई भी अमेरिका का मददगार नहीं हो सकता है। और इसका उदाहरण भी देखने को मिला कि रूस से S-400 टर्की ने भी खरीदा था और भारत ने भी खरीदा है, लेकिन टर्की पर अमेरिका ने अपने कानून के अनुसार प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाया। यानी भारत को रूस, अमेरिका और चीन तीनों मिलाना चाहते हैं। इसलिए इस अखबार में खबर छपी है कि भारत के सामने अभी रूस और चीन दोनों झुके हुए हैं या दोनों लाइन लगा कर खड़े हैं कि भारत किसके तरफ जाने की हरी झंडी देता है। हकीकत में भारत गुटनिरपेक्ष
रहना चाहता है और भारत का रसिया पर भरोसा ज़्यादा है। रसिया कोशिश भी कर रहा है कि भारत का और चीन के बीच शांति स्थापित हो जाए, तनाव खत्म हो जाए। इसके पीछे कारण यही है कि अगर भारत का ध्यान चीन की ओर रहेगा तो फिर वह रसिया की मदद नहीं उतना कर पाएगा जितना रसिया को जरूरत है। यही कारण है कि रसिया भारत और चीन के बीच संबंध समान करने की कोशिश अपने स्तर पर कर रहा है। भारत हमेशा ही अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखकर ही फैसले करते हैं। अभी चीन में जो विंटर ओलंपिक 2022 हो रहे हैं, हालांकि अमेरिका सहित पश्चिमी देश उसका बहिष्कार करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने इस ओलंपिक में चीन को सहमति देकर, चीन को समर्थन देकर यह भी जता दिया है कि वो हमेशा पूरी तरह से अमेरिका या उसके पाले में नहीं है। भारत को जो अच्छा लगता है, जो उसके राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होता है, वैसा वह निर्णय लेता है। और आने वाले दिन भी भारत की ऐसी ही कूटनीति चलती रहेगी और भारत इसमें विजयी होकर निकलेगा। हमारे देश का नाम आने वाले दिनों में और ऊंचा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।